सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 9 जून का करंट अफेयर। बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भी जीके फैक्ट के साथ बिल्कुल कम समय में। तो आज पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अब आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा 6। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है तो 6 जून को हर साल मनाया जाता है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी जनसंख्या कितनी है रूस की? तो टोटल जनसंख्या इसकी 14 करोड़ है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस को ही माना जाता है। अगर बात करें रूस की मुद्रा की, तो रूस की मुद्रा रूबल है। तो इस प्रकार से रूस से संबंधित कुछ पॉइंट थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इसी प्रकार से सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस सेशन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वो रोहित शर्मा बने, यानी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा 600 छक्के बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, यानी स्पर्श सेवा रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस देश के ईवू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश के ईवू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है, तो वो इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ है? यानी इंडोनेशिया देश के ईवू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है। चलिए ज्वालामुखी से संबंधित जो पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है आपका शांत ज्वालामुखी, या इसको बोल सकते हैं सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी, यानी इन अथवा तीसरा आपका हो जाएगा मृत ज्वालामुखी। ठीक है, इन 3 रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगर बात करें ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र है जिसके माध्यम से लावा, ज्वालामुखीय राख और गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है और ज्वालामुखीय राख और गैसें निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
किसी भी समय दुनिया भर में अगर बात करें, किसी भी समय अगर बात करें, पूरे हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया भर में 1500 से अधिक क्या है, ज्वालामुखी यानी अधिक संभावित हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये कौन सा है, तो मोना केआ सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो इसी प्रकार से ज्वालामुखी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो इस प्रकार है। अब बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 5 की ओर। तो हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है, यानी एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है कि फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर किस देश ने मान्यता दी है, तो वो एग्जाम आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की ओर यानी 6 की ओर। तो हाल ही में NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है, तो वो पेरू के साथ किया है। यानी एग्जाम में आता है तो आप आंसर टिक कर सकते हो पेरू। इसी प्रकार से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोलेंको ने अंतरिक्ष में यानी 1000 दिन पूरे किए हैं। यानी कि एग्जाम में पूछा जाए कि ओलेग कोनोलेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं, वो किस देश से संबंधित हैं, तो वो रूस से संबंधित है, रूस के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा और रूस हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार से यानी अंतरिक्ष यात्रियों की बात करते हैं। अगर दुनिया में सर्वप्रथम ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में यानी गए थे, अंतरिक्ष यात्री थे, तो कौन थे वो, तो यूरी अलेक्सेयेविच यानी गगारिन एक सोवियत पायलट और अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे। ठीक है। अगर बात करते हैं कि भारत की, तो भारत में यानी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अगर पुरुष की बात करें तो राकेश शर्मा थे, और अगर स्त्री की बात करें, महिला की बात करें तो कल्पना चावला थी। अगर बात करते हैं चंद्रमा पर सर्वप्रथम पैर रखने वाले भारतीय कौन थे, तो वो राकेश शर्मा ही थे। तो इसी प्रकार से इससे संबंधित जो फैक्ट थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है, यानी नई दिल्ली में। कहाँ की है, नई दिल्ली में। इस मॉडर्न आर्ट ने शिवाजी महाराज की 350वीं राज्य अभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं छत्रपति शिवाजी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। ठीक। अगर बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की वास्तविक नाम की, तो उनका नाम वास्तविक नाम क्या था, शिवाजी भोसले इनका वास्तविक नाम था। अगर बात करते हैं मराठा साम्राज्य का शासक यानी शिवाजी महाराज के मृत्यु हो जाने के बाद कौन बना, तो संभाजी को इनका क्या है, साम्राज्य का शासक ये संभाजी राव बने थे। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट थे जो शिवाजी महाराज से संबंधित थे, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, देहरादून में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन देहरादून में हुआ है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा देहरादून।
अब चलते हैं सेशन के अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? यानी पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल ने। ठीक है, तो संजय कुमार अग्रवाल ने यानी हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से जीएसटी से संबंधित कुछ हमारे फैक्ट हैं, जैसे कि जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से लगाया जाता है। ठीक, बात करते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। तो इसी प्रकार से जीएसटी से हर बार पूछे जाने वाले जो पॉइंट हैं या क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आप सभी ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।